तो बच्चों अब हम करेंगे वर्कशीट 70। ठीक है, ये कीट के ऊपर है। कीट बेटा वो कीड़े हैं जो उड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट या कीड़े होते हैं, जैसे तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, कॉकरोच, चींटियाँ, मच्छर आदि। सभी कीड़ों के 6 पैर होते हैं। बेटा इसको आप ध्यान से सुनेंगे। सभी कीड़ों के 6 पैर होते हैं, ठीक है। और उनके शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, वक्ष और पेट या उदर, ठीक है। 3 भाग हैं उसके। अब आगे वो कह रहे हैं सभी कीटों में 2 एंटीना होते हैं। जैसे देखो बेटा ये उसके ऐसे 2 डंक जैसे निकले होते हैं। इनका उपयोग किसी भी प्रकार की गंध, स्वाद और उन्हें महसूस करने के लिए ये कीट करते हैं। कीटों के शरीर के बाहर एक कंकाल होता है जो वाटरप्रूफ होता है। वाटरप्रूफ मतलब उन्हें गीला नहीं, पानी से बचा के रखता है, जिसे बाह्य कंकाल कहा जाता है। यह सुरक्षा के लिए है। कुछ कीटों के पंख होते हैं, इसलिए ये उड़ सकते हैं, ठीक है, उड़ भी सकते हैं। कुछ जिनके पंख नहीं होते वो रेंगते हैं, कूदते हैं या तैरते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर तितली का जीवन चक्र दिखाया हुआ है। सबसे पहले तितली अंडे देती है, फिर जब वो अंडे फूटते हैं उसमें से लार्वा निकलता है। लार्वा फिर जब बड़ा हो जाता है तो प्यूपा बन जाता है और फिर उसमें से वयस्क तितली बनती है। बेटा मैं अभी आपको इसके ऊपर एक वीडियो दिखाऊंगी कि तितली में से लार्वा कैसे निकलता है, ठीक है बेटा। तो पहले हम ये देखते हैं, ज़रा प्रश्न उत्तर देखते हैं। बहुत ही आसान है ये वाली वर्कशीट। तो देखो जैसे इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है, किन्हीं 2 कीटों के नाम लिखो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, तितली है ना, मक्खी, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये आप लिख लेना अपने आप। फिर दूसरा प्रश्न है, कीट के जीवन चक्र में कौन सी 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। कीट के जीवन चक्र में कौन सी 4 अवस्थाएं हैं, तो वो हमें लिखना है। सबसे पहले अंडा होता है, ठीक है। उसके बाद लार्वा, अंडे में से लार्वा निकलता है। फिर प्यूपा, जब वो लार्वा बड़ा हो जाता है उसे प्यूपा कहते हैं। और फिर बाद में उसमें से, जैसे अभी मैं तितली के बारे में बता रही हूँ, अगर हम तितली के बारे में ना बताएं तो हम लिखेंगे कीट। ये तितली की बात ना करें तो ये कीट हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है, कीट के शरीर के 3 भागों के नाम लिखिए। तो कीट के शरीर के 3 भाग हमें पता है। सबसे पहले तो सिर है, ठीक है। फिर वक्ष है जो बी, और फिर पेट या उदर। यह आप ऊपर वर्कशीट से देखकर भी लिख सकते हैं। और फिर चौथा क्वेश्चन है, एक कीट की कितनी टांगें होती हैं। तो हमने अभी पढ़ा था ना, एक कीट की कितनी टांगें होती हैं बेटा, 6 टांगें। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप वीडियो देखना और आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। बहुत ईजी थी, है ना बच्चों। चलिए बेटा मैं आपको दिखाती हूँ तितली का जीवन चक्र। तितली अंडे देती है, ठीक है। ये तितली का अंडा है। अब देखा ना, कुछ दिनों में उस अंडे में से लार्वा निकलता है। ये जो निकल रहा है बाहर, ये लार्वा है, ठीक है। ये पहला स्टेज अंडा है, फिर ये दूसरी है लार्वा। अब वो उसी अंडे को खा जाता है जिसमें से वो निकलता है, ठीक है। उसका पहला भोजन वो अंडे का छिलका ही होता है जिसमें से वो निकलता है। फिर बेटा धीरे धीरे वो पत्तियाँ खाता है और खूब खाता रहता है ताकि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो सके। खाता जाता है और जब वो खाता है तो बड़ा तो हो गई। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम बढ़ते हैं ना, तो देखो वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। और वो क्या करता है, बीच बीच में अपने शरीर की छिलका उतारता है, अपने शरीर से स्किन उतारता है। ये देखो जैसे ये उतार रहा है, और फिर ये उस स्किन को खा लेता है, उस स्किन को दोबारा खा लेता है, जिससे उसे और न्यूट्रिशन और पोषण मिलता है। फिर धीरे धीरे वो खाता रहता है पत्तियाँ। और बहुत मतलब जितना वो बढ़ सकता है उतना बढ़ने के बाद, पहले तो वो अंडे में से लार्वा निकला था। अब जब ये इतना बड़ा हो जाता है तो इसे बोलते हैं प्यूपा। देखो ये प्यूपा है। फिर इसके बाद ये क्या करता है, ये अलग सी प्रक्रिया करता है, अपने आप को एक रेशम का सा, जैसे रेशम का कीड़ा अपने आप के लिए एक कवर बना लेता है रेशम के धागों के जैसा। रेशम के धागे नहीं होते वो, पर अपने लिए वो क्या करता है, एक कवर बना लेता है और फिर उसी में छुप के रहता है। और 10-15 दिन तक वो उसी में रहता है, कुछ नहीं खाता वो। उसने पहले ही बहुत कुछ खा लिया होता है। और फिर धीरे धीरे जब वो उसके अंदर रहता है तो वहाँ वो खूब बड़ा होता है, उसके अंग विकसित होते हैं और फिर वो पूरी तितली बन जाता है।
ठीक है बेटा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो। ठीक है, देखो ध्यान से इस वीडियो को, वो अपने लिए कैसे एक कवर बना रहा है। बस अब ये इस कवर में रहेगा और फिर बाद में वो तितली बन के उड़ जाएगा। देखो बेटा, वो अपने आप के लिए ये रेशम के धागों जैसा अपने लिए कवर बना रहा है, अपने आप बना रहा है। देखो, देखा, उसने अपने आप को पूरा ढक लिया। अब ये इसी में ही 10-15 दिन तक रहता है और उसके बाद उसमें से एक पूर्ण तितली बनकर निकलती है। ये देखो बेटा, पूरी तितली बनकर। चलिए बेटा, मैं आपको दिखाती हूँ तितली का जीवन चक्र। तितली अंडे देती है, ठीक है, ये तितली का अंडा है। अब देखा ना, कुछ दिनों में उस अंडे में से लार्वा निकलता है। ये जो निकल रहा है बाहर, ये लार्वा है, ठीक है। ये पहला स्टेज अंडा है, तो ये दूसरी है लार्वा। अब वो उसी अंडे को खा जाता है जिसमें से वो निकलता है, ठीक है। उसका पहला भोजन वो अंडे का छिलका ही होता है जिसमें से वो निकलता है। फिर बेटा धीरे धीरे वो पत्तियाँ खाता है और खूब खाता रहता है ताकि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो सके। खाता जाता है और जब वो खाता है तो बड़ा तो हो गई, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम बढ़ते हैं ना। तो देखो, वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और वो क्या करता है, बीच बीच में अपने शरीर की छिलका उतारता है, अपने शरीर से स्किन उतारता है। ये देखो, जैसे ये उतार रहा है और फिर ये उस स्किन को खा लेता है, उस स्किन को दोबारा खा लेता है, जिससे उसे और न्यूट्रिशन और पोषण मिलता है। फिर धीरे धीरे वो खाता रहता है पत्तियाँ, और बहुत मतलब जितना वो बढ़ सकता है उतना बढ़ने के बाद, पहले तो वो अंडे में से लार्वा निकला था। अब जब ये इतना बड़ा हो जाता है तो इसे बोलते हैं प्यूपा। देखो, ये प्यूपा है। फिर इसके बाद ये क्या करता है, ये अलग सी प्रक्रिया करता है, अपने आप को एक रेशम का सा, जैसे रेशम का कीड़ा अपने आप के लिए एक कवर बना लेता है रेशम के धागों के जैसा। रेशम के धागे नहीं होते वो, पर अपने लिए वो क्या करता है, एक कवर बना लेता है और फिर उसी में छुप के रहता है। और 10-15 दिन तक वो उसी में रहता है, कुछ नहीं खाता वो। उसने पहले ही बहुत कुछ खा लिया होता है। और फिर धीरे धीरे जब वो उसके अंदर रहता है तो वहाँ वो खूब बड़ा होता है, उसके अंग विकसित होते हैं और फिर वो पूरी तितली बन जाता है। ठीक है बेटा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो। ठीक है, देखो ध्यान से इस वीडियो को, वो अपने लिए कैसे एक कवर बना रहा है। बस अब ये इस कवर में रहेगा और फिर बाद में वो तितली बन के उड़ जाएगा। देखो बेटा, वो अपने आप के लिए ये रेशम के धागों जैसा अपने लिए कवर बना रहा है, अपने आप बना रहा है। देखो, देखा, उसने अपने आप को पूरा ढक लिया। अब ये इसी में ही 10-15 दिन तक रहता है और उसके बाद उसमें से एक पूर्ण तितली बनकर निकलती है। ये देखो बेटा, पूरी तितली बनकर